सुन लो, सुनने वालों सुन लो, मैं चेहरे पे दाढ़ी रखूंगा, मेरी बच्ची हिजाब करेगी, मैं मस्जिद में नमाज अदा करूंगा, फर्ज तो छोड़ो सुन्नतों और नफिलों को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तान पे एक सर पे टोपी पहनने वाले का भी उतना ही हक है जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है। ये मुल्क मेरा भी था, मेरा भी है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क हम सब का है। और याद रखो, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे इतने गोलियां लगे, मरा क्या? जेल में कई मर्तबा रहा, क्या खत्म हुआ? अरे मौत हयात अल्लाह के हाथ है। और अभी मैंने सुना कि हमको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा की कसम, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता है वो तो पहले ही फरोख्त हो चुका है अल्लाह के नाम पर। और दुनिया की कोई ताकत हमको खरीद नहीं सकती। मैं जानता हूं आप लोग कुछ और सुनने आए थे, मगर उस कुछ और से ये अच्छी थी या नहीं बताओ? अरे मेरे भाई, फर तकरीर करना आसान है, उसका जादू तो अकबरुद्दीन ओवैसी को आता है। अपने अल्फाज के जादू में बहाकर ले जाना भी आता है। लेकिन मैं सिर्फ तकरीर नहीं करता हूं, मैं अमली तौर पे भी काम करता हूं और उस काम को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो काम जो हमने हैदराबाद में शुरू किया, उस काम को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाना चाहता हूं। खुदारा वक्त की नजाकत को समझो। हर किसी की आवाज है, हर किसी की आवाज है, हमारी आवाज नहीं। आओ अपनी आवाज लाओ, दियानतदार आवाज को पैदा करो। आज शिवसेना के दो टुकड़े हैं, उद्धव सेना, शिंदे सेना। एनसीपी के दो टुकड़े, एनसीपी के दो टुकड़े हैं, शरद पवार, अजीत पवार। कांग्रेस है, सबकी आइडियोलॉजी होती है, सही है ना? अमेरिका में इलेक्शन हुआ, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स, सही है ना? और यहां पे बीजेपी हो, आरएसएस हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, ये किसकी आइडियोलॉजी को मानते हैं? हिंदुत्व की आइडियोलॉजी। वीर सावरकर की, सही है या गलत? वीर सावरकर की आइडियोलॉजी को मानते हैं ना? और गोलवालकर को मानते हैं ना? सही है ना? अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस किसको मानती है? तो कांग्रेस बोलेगी हम गांधी को मानते हैं। तो सवाल यह है कि गांधी सावरकर से कैसे मिल गया? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वीर सावरकर की तारीफ कर सकते हैं? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी बाल ठाकरे की तारीफ और खसीदा पढ़ सकते हैं? क्या उद्धव ठाकरे वीर सावरकर को छोड़कर गांधी को मान सकते हैं? अरे ये तो गोडसे को मानने वाले हैं। तो फिर ये लोग कैसे एक हो गए? आइडियोलॉजी कहां है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा,
अजीत पवार हजारों कौड़ खा के हजम करके जेब में रख के निकल गए, आपसे मिल गए तो ये ईमानदार हो गए। वाह, मिस्टर मोदी के पास तो एक वॉशिंग मशीन है, करप्ट लोगों को लाते हैं, उसमें डालते हैं, धो देते हैं, साफ। अरे आप बताओ, याद रख लो, अजीत दादा पवार आते हैं एक कैंडिडेट के लिए, यात्रा निकाले ना आपके पास। अरे भाई होशियार, अगर आप उनको वोट देंगे तो वो वोट आपके लेकर ले जाकर मोदी के कदमों में डाल देगा। क्या आप चाहते हैं? क्या आप मोदी को वोट देंगे? क्या आप योगी को वोट देंगे? मगर ये लोग कैसा आ रहे मालूम? ऐसा खाना नहीं, ऐसा आ रहे, दूर से। खुदारा होशियार, सब इधर उधर जा सकते हैं, हम नहीं जाएंगे। अब यहां पे ठहरे लोग, हां समाजवादी की भी आइडियोलॉजी है, सोशलिस्ट यादव की, तो अब लोग बोलेंगे अकबर साहब आपने सावरकर कहा, आपने गांधी कहा, आपने सोशलिस्ट कहा, आपकी आइडियोलॉजी क्या है? मेरी आइडियोलॉजी और मेरे हीरो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आइडियोलॉजी सुन्नत रसूल अल्लाह, ये है, यही है। खुदारा समझो, खुदारा समझो, मैं कह रहा हूं अभी 3 मिनट है, सुन लो, सुन लो, सुनने वालों सुन लो, मैं चेहरे पे दाढ़ी रखूंगा, मेरी बच्ची हिजाब करेगी, मैं मस्जिद में नमाज अदा करूंगा, फर्ज तो छोड़ो सुन्नतों और नफिलों को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तान पे एक सर पे टोपी पहनने वाले का भी उतना ही हक है जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है। ये मुल्क मेरा भी था, मेरा भी है, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क हम सब का है। और याद रखो, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे इतने गोलियां लगे, मरा क्या? जेल में कई मर्तबा रहा, क्या खत्म हुआ? अरे मौत हयात अल्लाह के हाथ है। और अभी मैंने सुना कि हमको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा की कसम, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता है वो तो पहले ही फरोख्त हो चुका है अल्लाह के नाम पर। और दुनिया की कोई ताकत हमको खरीद नहीं सकती। हमको मुनज़्ज़म होना है, मुत्तहिद होना है। एक जोरदार नारा लगाता हूं मैं, अकबरुद्दीन ओवैसी, इस गोवंडी की आवाम की तरफ से महाराष्ट्र की हुकूमत और पुलिस से ये मुतालबा करता हूं कि आप रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले उस गुस्ताख को फौरन गिरफ्तार करें, जेल में डालें और कानूनी कार्रवाई करें। क्या आपको यह मंजूर है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया पतंग 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 रहेगी। 20 तारीख को अतीक सर असेंबली में जाएगा।